अब दोस्ती तो दूर की बात है, ना कोई चिट्ठी आएगी ना कोई संदेश आएगा। पाकिस्तान के साथ सारी पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड भी कर दी गई हैं। सिंदूर जो माँ की मांग में शान होता है, लेकिन जब उसी माँ को चोट लगे ना तो वो सिंदूर बन जाता है लाल शिखर की कसम। इस बार भारत ने पहले अटैक नहीं रोका, पहले रिपोर्ट नहीं लिखी। जो भारत पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता था ना, आज उसी हाथ में ढाल भी है और तलवार भी। इस्लामाबाद में डर का माहौल बन चुका है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के टेरर, लॉन्च पैड्स, ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिक हब्स, अब ना सार्क समिट के बहाने इंडिया आना पॉसिबल है, ना बिजनेसेस डील के लिए मिलना पाकिस्तानियों से पॉसिबल है। बॉर्डर्स बंद, वीजास कैंसिल। 7 मई सिविल डिफेंस ड्रिल तैयारी साबित हो गई है। अब लेकर चलते हैं आपको उन हर एक कदम पर जो भारत सरकार ने उठाए हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पे नंगा करने के लिए। इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंदूर। 9 जगह पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मिसाइल्स स्ट्राइक करी गई हैं कल रात। इंडियन आर्मी ने इसका जिक्र अपने ट्विटर हैंडल पर भी दिया है कि जस्टिस इज सर्व्ड। पाकिस्तान की मिलिट्री ने कंफर्म किया है कि 3 जगह मिसाइल्स अटैक हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इसका जवाब भी जरूर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 22 अप्रैल को पहलगाम के अटैक के बाद से जो गुस्सा, जो दर्द, जो इंतजार था, उसका जवाब भारत ने असली कार्रवाई से दिया है। अब सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बैटलफील्ड में भी मैसेज क्लियर है दैट इनफ इज इनफ। इस्लामाबाद में डर का माहौल बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि क्या ये वॉर की शुरुआत है, और जवाब है भारत शांति चाहता है लेकिन बेइज्जती नहीं। ये सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक नहीं थे, ये एक मैसेज था। ये एक मैसेज उन लोगों के लिए था जो सोचते थे कि भारत के जवाब सिर्फ कड़ी निंदा तक ही सीमित है। इस बार मिसाइल्स बोले हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के टेरर, लॉन्च पैड्स, ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिक हब्स सबको पिन पॉइंट करके उड़ा दिया गया है। इंडियन इंटेलिजेंस का काम था साइलेंट लेकिन पावरफुल। डीआरडीओ के मिसाइल्स ने जो काम किया, उसके बाद पीओके के आसपास का एरिया गूंज रहा है सिर्फ एक नाम, सिर्फ और सिर्फ भारत। इस बार भारत ने पहले अटैक नहीं रोका, पहले रिपोर्ट नहीं लिखी, पहले यूएन का दरवाजा नहीं खटखटाया। इस बार पहले जवाब दिया है और इस जवाब का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर जो माँ की मांग में शान होता है, लेकिन जब उसी माँ को चोट लगे ना तो वो सिंदूर बन जाता है लाल शिखर की कसम। पाकिस्तान में हलचल। इस्लामाबाद में लोग न्यूक्लियर शेल्टर्स का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पब्लिक बहुत ज्यादा पैनिक में आ चुकी है। फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, मोबाइल नेटवर्क्स डाउन हो गए हैं और मीडिया ब्लैकआउट का माहौल। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उनके मिलिट्री टॉप ब्रास को हो रहा है, क्योंकि इस बार उनकी झूठ की पोल दुनिया के सामने खुल गई है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जवाब देगा? जी हाँ, दे सकता है, लेकिन अब हर मूव पे रहेगा एक जवाब, इंडिया इज वॉचिंग। आज का भारत बदल चुका है। जो भारत पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता था ना, आज उसी हाथ में ढाल भी है और तलवार भी। ये न्यू इंडिया है जो माफ कर सकता है लेकिन भूलता बिल्कुल भी नहीं, जो शांति चाहता है लेकिन डरेगा नहीं, और जो अटैक करे तो दुनिया सुनती है बॉम्ब के धमाके से। दोस्तों तैयार हो जाइए एकदम करारे और ठोस न्यूज के लिए। ये कोई मामूली घटना नहीं है। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हुआ ना, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। पाकिस्तान ने फिर से वही किया जो उसकी पुरानी आदत है, नफरत, खून और दर्द। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को शहीद कर दिया गया था, और वो भी उनका धर्म पूछकर। पाकिस्तान बैक्ड आतंकवादियों ने एक बार फिर से दिखाया कि उनका इरादा सिर्फ बर्बादी का है। जियाउल हक के 1000 कट्स का फॉर्मूला अब उसी पर भारी पड़ गया है। इस बार इंडिया ने प्लान बनाया है 1 नेशन एंड 1000 रिस्पॉन्सेज। अब लेकर चलते हैं आपको उन हर एक कदम पर जो भारत सरकार ने उठाए हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पे नंगा करने के लिए। पहला आता है इंडस वाटर्स ट्रीटी। 1960 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे इंडस वाटर्स ट्रीटी, जो वर्ल्ड बैंक के अंडर साइन हुई थी, अब ऑफिशियली सस्पेंड कर दी गई है। इसका मतलब है अब ना पाकिस्तान को भारत की नदियों का पानी मिलेगा और ना ही भरोसा। ये ट्रीटी एक वक्त पर शांति और कॉपरेशन का सिंबल थी, लेकिन अब इंडिया ने अपना रुख बदल दिया है। डिकेड्स तक पाकिस्तान ने टेररिज्म और दोस्ती दोनों का डबल गेम खेला, लेकिन अब भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया है, पानी भी हमारा, फैसला भी हमारा। ये कदम सिर्फ एक ट्रीटी का एंड नहीं, बल्कि नए जियोपॉलिटिक्स का बिगिनिंग भी है। वाघा बॉर्डर की शाम की बीटिंग रिट्रीट परेड
जो दोनों देशों के बीच एक सिंबॉलिक ट्रेडिशन थी, अब कैंसिल कर दी गई है। बॉर्डर पर सिलसिले बंद हो गए हैं और पाकिस्तान को और भी ज्यादा डिप्लोमेटिक और कल्चरल लेवल पर आइसोलेट कर दिया गया है। ये सिर्फ एक परेड कैंसिल होना नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज है। जब तक तुम टेररिज्म का सपोर्ट करोगे, हम ये फ्रेंडशिप का नाटक नहीं करेंगे। अटारी बॉर्डर अब सिर्फ एक जियोग्राफिकल लाइन नहीं, बल्कि दो नेशंस के बदलते रिश्तों का लाइव प्रूफ बन चुका है। भारत ने क्लियर सिग्नल दे दिया है, रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कनेक्शन भी नहीं मिलेगा। भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की फाइल से एक कदम और उठाया है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनशिफ्ट। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को बोला गया पैक योर बैग्स और अपने इंडियन डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया गया। डायरेक्ट और क्लियर मैसेज, अब दोस्ती की बातें बंद और कार्रवाई का टाइम शुरू। और सिर्फ डिप्लोमेट्स ही नहीं, पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी डिक्लेयर किया गया, आप यहाँ वेलकम नहीं हो और आगे से मत आइएगा। ये मूव सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है। जब देश की सुरक्षा का सवाल हो ना, तो डिप्लोमेसी भी लाइन में लगती है। भारत ने एक बार फिर दिखाया, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों अर्न किए जाते हैं, दोनों कमाए जाते हैं, मांगे नहीं जाते। अब बात कर लेते हैं वीजास की। भारत ने एक और कदम उठाते हुए वीजा सिस्टम पर भी टोटल लॉकडाउन कर दिया है, खासकर पाकिस्तान के लिए। अब ना सार्क समिट के बहाने इंडिया आना पॉसिबल है, ना बिजनेसेस डील के लिए मिलना पाकिस्तानियों से पॉसिबल है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा इज इक्वल टू इनवैलिड। दैट्स इट। चाहे वो कल्चरल एक्सचेंज हो, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो या कोई कॉन्फ्रेंसेस, सब पे फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। यानी अब ना मेहमान नवाजी होगी, ना मिलने की गुंजाइश। बॉर्डर्स बंद, वीजास कैंसिल, मैसेज लाउड एंड क्लियर, टेरर के साथ टॉलरेंस नहीं होगी। ये डिसीजन सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। अमन चाहिए तो इरादे साफ रखो, वरना रास्ते बंद हैं। अब पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए भी भारत का एयर स्पेस नो फ्लाई जोन बन चुका है, यानी कोई भी पाकिस्तानी फ्लाइट अब इंडिया के ऊपर से नहीं निकल सकती। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो घुसना मना है। अब इन फ्लाइट्स को अपना रूट घुमाना पड़ेगा, यानी लंबा चक्कर, ज्यादा फ्यूल, ज्यादा खर्चा और ऑब्वियसली ज्यादा हेडेक। एयरलाइंस की ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी पे ये एक और झटका है। और ये सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं है, ये स्ट्रेट अप मैसेज है, टेरर के स्पॉन्सर बनोगे तो हॉस्पिटैलिटी भूल जाओ। भारत ने क्लियर कर दिया है, नो पीस एंड नो प्रिविलेजेस। भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे ट्रेड रूट्स को कर दिया है शटडाउन। कोई डायरेक्ट ट्रेड तो पहले भी नहीं था, अब यूएई, सिंगापुर जैसे थर्ड पार्टी देशों के थ्रू जो थोड़ा बहुत माल आता जाता भी था ना, उस पर भी बिल्कुल ताला लगा दिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स जैसे उरी और पूंछ भी अब बंद कर दिए गए हैं, यानी ना कोई ट्रक आएगा ना जाएगा। हर तरफ से ट्रेड का सर्किट ब्रेक कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर पाकिस्तान की ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी पे बहुत जोर से पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पे ब्रेक लग जाएगा और बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। भारत ने साफ मैसेज दे दिया है, पहले शांति लाओ तभी व्यापार होगा, वॉर के साथ बिजनेस नहीं चलेंगे। अब सिर्फ जमीन या हवा ही नहीं, समुंदर भी नो एंट्री जोन बन गया है पाकिस्तान के लिए। इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो थोड़ा बहुत समुद्री रास्ता भी था ना ट्रेड के लिए, उस पर भी लॉक लगा दिया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के मेजर पोर्ट्स जैसे कंडला, मुंद्रा, मुंबई, सबको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं, नो पाकिस्तानी शिपमेंट्स अलाउड, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, कुछ भी नहीं होने वाला। समुद्री ट्रेड में ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होता है, लेकिन अब पाकिस्तान के ट्रेडर्स को लॉन्ग डिटूर्स लेने पड़ेंगे, जिसका मतलब है ज्यादा वक्त, ज्यादा पैसा और ज्यादा टेंशन। अब दोस्ती तो दूर की बात है, ना कोई चिट्ठी आएगी ना कोई संदेश आएगा। पाकिस्तान के साथ सारी पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड भी कर दी गई हैं। ना लेटर जाएगा, ना पार्सल, ना ग्रीटिंग कार्ड, ना राखी, एकदम टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। सिर्फ आम लोगों की बात नहीं हो रही, डिप्लोमेटिक पाउच तक रोक दिया जाएगा। जो कभी भी बंद नहीं होता वो भी अब अलाउड नहीं है। ये एक क्लियर मैसेज है, ना रिश्ते ना रिश्तेदारी, सब कुछ खत्म। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान से किसी भी तरह की ऑफिशियल या पर्सनल बातचीत ऑफ द टेबल नहीं होगी। डिजिटल युद्ध भी चालू हो चुका है। यूट्यूब वीडियोस, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स और उनके प्रोपोगेंडा पेजेस पर डायरेक्ट एक्शन हुआ है। जहां जहां से फेक नैरेटिव्स और एंटी इंडिया कंटेंट आ रहा है, उन सब पर ताला लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, OTT प्लेटफॉर्म्स को भी स्ट्रिक्ट वार्निंग मिल चुकी है, कोई भी पाकिस्तानी कंटेंट अपलोड किया तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहना। इस क्रैकडाउन का सीधा सिग्नल है, देश के अगेंस्ट डिजिटल जंग नहीं चलने वाली,
प्रोपोगेंडा का बैंड बाजा बजेगा। अब ना व्यूज मिलेंगे ना प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीमिंग वर्ल्ड तक हर फ्रंट पे सफाई अब शुरू हो चुकी है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर के सामने एक क्लोज डोर ब्रीफिंग रखी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। चाइना और पाकिस्तानियों को इनवाइट ही नहीं किया। इस एक्सक्लूसिव मीटिंग में इंडिया ने पहलगाम टेरर अटैक के सॉलिड सबूत रखे, अटैक साइट से मिली इमेजेस, वीडियोस, फॉरेंसिक्स और इंटेलिजेंस इनपुट्स, हर एंगल से दिखाया गया कि पाकिस्तान का हाथ इस अटैक में कितना गहरा है। मकसद सिंपल है, जिन्हें शक था उनका भरोसा जीता जाए और जो बचा कुचा पाकिस्तान का फकीर है उसे भी तोड़ दिया जाए। यूएनएससी के मेंबर्स को क्लियर मैसेज दिया गया है कि इंडिया शांति चाहता है, लेकिन सब्र की सीमा होती है भाई साहब। अब दुनिया भी जानती है कि कौन विक्टिम है और कौन स्पॉन्सर। इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप उठाया है। अब इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क के बाहर जाके कश्मीर के 2 नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब अब सिर्फ पानी नहीं, उस पानी से बनती बिजली भी भारत के कंट्रोल में ही होगी। ये डिसीजन दिखाता है कि इंडिया अब स्ट्रैटेजिक प्रेशर बनाना चाहता है। पाकिस्तान को नेचुरल रिसोर्सेज पर जो एज मिलता था ना, उससे सिस्टमैटिकली न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पानी रोका नहीं जा रहा, लेकिन उसका मैक्सिमम यूज अब भारत करेगा। ये गेम चेंजर मूव है, क्योंकि ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, जियो पावर का खेल बन चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी मिलान में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के प्रेसिडेंट से सीधे बिना किसी डिप्लोमेसी के बात की, पाकिस्तान को फंडिंग कम करो। वजह, पाकिस्तान का टेररिज्म सपोर्टिंग पॉलिसीज। और अब सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भी नोटिस कर रही है। इस मूव का सिग्नल क्लियर है। इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत अब सिर्फ शिकायत नहीं करता, एक्शन डिमांड करता है। फाइनेंशियल एड, लोन्स और डेवलपमेंट फंडिंग, सब पे मॉरल और सिक्योरिटी फिल्टर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान को अब सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं, इकोनॉमिक आइसोलेशन का भी सामना करना पड़ेगा। यानी टेरर की फंडिंग बंद करनी है, पहले उनकी इकोनॉमी का पाइपलाइन ही स्क्वीज कर दो। यह है नया इंडिया जो हर फ्रंट पे रिस्पॉन्स देना जानता है। 7 मई सिविल डिफेंस ड्रिल तैयारी साबित हो गई है। 7 मई को पूरे देश में सिविल डिफेंस ड्रिल हुई। उसने एक बात साफ कर दी, भारत किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार है। देश के 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ मॉक ड्रिल्स हुई, जिसमें न्यूक्लियर प्लांट्स, रिफाइनरीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक एरियाज सब कवर किए गए। सायरन्स बजते ही लोगों ने बंकर्स तक पहुंचने का रास्ता समझा। स्टूडेंट्स ने ड्रिल में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और हर जगह एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देखने को मिला। ये ड्रिल सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक मैसेज था, अब वक्त आएगा, हम पैनिक नहीं, एक्शन चूज करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और अवेयरनेस, तीनों मोर्चों पर भारत ने दिखाया कि हम रेडी हैं। सरकार का ये स्टेप नेशनल सिक्योरिटी की डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रैटेजिक मूव था। सबको ये सीखने को मिला कि किसी भी अटैक या डिजास्टर के वक्त कैसे कामली और इफेक्टिवली रिएक्ट किया जाए। भारत ने सिर्फ तैयारी नहीं की, भारत ने तैयार रहने का सबूत दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है, जो किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा जवाब मिलेगा जो सोचा भी नहीं होगा। ये बातें पाकिस्तान को क्लियरली बता रही हैं कि भारत अब बिल्कुल भी बैक डाउन नहीं करेगा। पीएम मोदी का प्रॉमिस जस्ट अ रिस्पॉन्स बट अ स्ट्रॉन्ग एक्शन का इंडिकेशन है। ये बातें ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक क्लियर सिग्नल है। इंडिया ने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए हैं जो पाकिस्तान के लिए अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग होने वाले हैं। आप ये समझ सकते हो कि ये बड़ा एक्शन होने वाला है जिसे पाकिस्तान ने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा होगा। क्या पाकिस्तान ने एलओसी के पार से छेड़ दिया है भारत का पेशेंस? शायद हाँ, लेकिन इस बार इंडिया सिर्फ शांति का दूत नहीं रहा, इस बार करारा जवाब भी तैयार है। इस बार खामोशी नहीं, कार्रवाई होगी। और ये वार्निंग नहीं, एक्शन का ट्रेलर है। इंडिया का मैसेज क्लियर है, अब खुद को साबित करने का वक्त है। बस अब पाकिस्तान को पिछले फैसले का भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, ये कोई आम दिन नहीं है, ये वक्त है भारत के एकजुट होने का। जो लोग सोच रहे थे ना कि भारत सिर्फ सुनेगा, सह लेगा, अब उन्हें सुनाई देना शुरू हो गया है। सायरन, बॉयकॉट और स्ट्रैटेजिक साइलेंस का धमाका। अब सिर्फ सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इस करारे जवाब के बाद भी सुधरेगा या फिर और ज्यादा डूबेगा? जय हिंद।